लावा परिवार की बेटी हूँ और चावलिया परिवार की बहू हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं नायक जाति में पैदा हुई और नायक जाति में मुझे आगे सम्मान मिला। मैं बहुत अच्छी वक्ता नहीं हूँ, क्योंकि ये जो आज मंच मेरे हाथ में है, ये जो राइट्स मुझे मिला है बाबा भीमराव अंबेडकर की देन से मिला है। नहीं तो आज हम राजस्थानी लोगों में आज भी हमें कहा जाता है कि कुप्रथा की शिकार है हमारी बहन बेटियां, घूंघट पल्ले की शिकार है। नहीं, ये हमारा सम्मान है। हमें जबरदस्ती नहीं कहा जाता कि बहनों घूंघट करो। हाँ, ये हमारा कल्चर है और ये कल्चर जब तक हमारे साथ रहेगा हम इसे जिंदा रखेंगे। समय समय में अपने पैतृक गांव में हम इस कल्चर को जिंदा रखेंगे। अगर वो राजनीति मंच है तो हम फूले भाई हैं, अगर वो युद्ध का मैदान है तो हम लक्ष्मी बाई हैं, अगर वो हमारे परिवार का मंच है तो हम आदरणीय बेटी और बहू हैं, क्योंकि ये हमारा सम्मान है। मैंने बहुत देर से इतने अच्छे अच्छे वक्ता सुने, लेकिन सबके दिल में एक दर्द था कि नायक एक नहीं है। अगर हम एक नहीं तो आज मैं 50 डिग्री में अपने घर के 16 डिग्री टेम्परेचर को छोड़ के पूरी रात ट्रेन में सफर करके बैठी हूँ, तो यह हमारा एकता का प्रतीक है। हम लोग अपनी कमियों में अपने अंदर ढूंढें, हमारे में कहाँ कमी है। अगर मैं चाहती, क्या राजस्थान में मेरे दादा कभी नहीं गए, मेरे पिताजी कभी नहीं गए, मेरी बुआ नहीं गई, और हम 7 बहन भाइयों में से मैं सबसे छोटी हूँ, मैं नहीं गई। मुझे क्या जरूरत है? नहीं, मुझे जरूरत है मेरे पैतृक गांव की, मेरे परिवार की, मेरे समाज की। जहां मैं रहती हूँ, मैं आपको बता दूं, वो एक वार्ड रामनगर के नाम से कहलाया जाता है और वहां मात्र जो नायक समाज के वोट हैं 50 वोट हैं, ओनली 50, और पूरे वार्ड में 55,000 वोट हैं। और तुम्हारी बहन बबली नायक, एक ऐसी महिला, एक ब्राह्मण सीट पे आज बहुपदीय क्षेत्र में नायकों का नाम करके बैठी है। आज दिल्ली प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी में एक अकेली महिला मैं हूँ कि नायक कौन है। आप दिल्ली के 7 सांसद, अर्जुन राम मेघवाल आपके यहाँ, गजेंद्र सिंह शेखावत चूरू के सांसद, आपकी बहन को, आपकी बेटी को, आपकी बहू को नाम से और उनके गांव से जानते हैं। यह नायकों का सम्मान है। हमें अपने सम्मान को आगे लेके जाना है। हमारे में कहाँ कमियां हैं को मैं नमन करती हूँ। मैं डालेश्वरी नायक, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर श्री गंगानगर, आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ तथा सिंधु फाउंडेशन के सभी सदस्यों को उनके द्वारा किए गए कार्यों, निरर्थक कार्यों के लिए बधाई देना चाहती हूँ। दुनिया में किसी भी मिशन की सफलता, दुनिया में किसी भी मिशन की सफलता उसके दुनिया में किसी भी मिशन की सफलता उसके जज्बे पे डिपेंड करती है। किसी भी मिशन के पीछे, उसकी सफलता के पीछे हाथ होता है उसके बुनियादी ढांचे का और उसकी इच्छा शक्ति का। इस प्रोग्राम के अंदर मैं विभिन्न परीक्षाओं में मेरे महापुरुष, मेरे समाज के महापुरुषों के चरणों में नमन, कोटि कोटि नमन। सम्मानित मंच पे विराजमान मातृशक्तियाँ, सभा में विराजमान तो मेरे बड़े भाई, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उन सभी को नमस्कार। सिंधु फाउंडेशन संस्था एक ऐसा कार्य कर रही है जय जवान और श्री लालूनाथ जी महाराज की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं परिचय बताऊँ, सुमन जी सारों के ज़्यादा परिचय देने तालु तो मैं हमको नहीं जे मारवाड़ी के मैं आपने शब्द बताऊँ कि मैं एक आज काम मीटिंग और
सिंधु फाउंडेशन का तो बड़ा प्यारा बेतुए पूर्ण काम है और ये काम रो सलोट करा के भाई आज 6 बच्चा में नौकरी लगाए। तो मारो मस्त कि एक ही है कि ज्यादा में पुरुषों पर तो कोई बात केड़े पहुंचाऊं यहाँ पहुंचाऊं कि पुरुष है जगह तो इतना मान है और आज माने बाबा साहब पद दियो और मैं नमन करा सूरतगढ़ की टीम ने और सिंधु फाउंडेशन ने जो आज माने को मन संभाला है। माने इतनी नॉलेज को नहीं कि घर क्या संभाला और घर के काम में हम कोई न कोई कमियां रह जा तो आज माने महापुरुष मंच बोलाए हुए तो अपन काई करना है कि एक तो पुरुष तो बेचा ही जानकार है और हर काम के महीने अपन आज अपन ये बतावे कि अपन नारी शक्ति है और नारी शक्ति रो काई कर रहे है जो काम अबुरसाना ध्यान अपन जीवन साथी है और अपन कोई काम की कमी तो ए अपने दिल में रखी अपन दर्शाई करूँ। आज मैं महिला पर बोलना चाहूँ कि कोई भी महिला हो ई पंडाल में तो थाने मेरा हाथ जोड़ निवेदन है और मैं आपकी आभारी हूँ। जिया भी मैं इतनी दूर आई हूँ मैंने बड़ी खुशी हुई कि देखो महिला का पोस्टर अपनी समाज में वीर समाज है नाइक समाज अपन नारा नारा बोनिया एक ही बात को खूना क्यों करा अपन के वीर अलग है और नाइक अलग है एक ही बाप की औलाद तो अपन एक काम तो यहाँ को कर दिखाना है जिया मेरी सफलता के बाद फिर इसको मूर्त रूप दिया गया तो मैं समाज का आभारी हूँ कि समाज की वजह से ही मैं आज सेकंड ग्रेड के पद पर कार्यरत हूँ और आप सबके सामने बोल पा रहा हूँ। तो मैं समाज का हमेशा रही रहूँगा। समाज के बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से भी निवेदन करता हूँ कि जो भी समर्थ लोग हैं जो पैसे दे सकते हैं जो लगा सकते हैं जो कर्मचारी वर्ग है जमीन जगह के पास है पैसा है वो इस काम में पैसा लगाए जिससे अपना समाज आगे बढ़ सके। जैसे कि और आपने रुमाल थाम दिया पंडाल में विराजमान मातृ शक्ति मेरे पिता श्री गुजरात युवा दिनों की धड़कन और दूर दूर से पधारे हुए तमाम समाज साथियों को नरेश नाइक का क्रांतिकारी जोहार पेश करता हूँ। हमने जिंदगी भर लोगों के जय जयकारे किए लोगों को झंडे उठाए लेकिन जो आज हमने आपके बीच जो शब्द रखा है जय जोहार का ये शब्द अपना खुद का शब्द है। अपने पूर्वज भी जय जोहार करते थे। जय जोहार का मतलब होता है सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय। तो अभी से अपने को एक संबोधन भी रखना चाहिए अपना एक जयकारा भी रखना चाहिए। किसी से अभी देखकर हमें बहुत ही खुशी हुई है और आज हम आपके बीच में हैं तो हमारे आदरणीय हमारे सामाजिक गुरु जी बड़े भाई साहब जी रघुवीर जी नाइक साहब की वजह से है यहाँ पर और आदरणीय गुरु जी का हमेशा ही हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा मान सम्मान प्रेम प्यार रहते हैं और एक महीने में यहाँ 500 किलोमीटर की दूरी तय करके 3 बार हमारे आते हैं हर प्रोग्राम में। तो आज हम जो भी हैं आदरणीय गुरु जी की वजह से और आज जो अपना ये कार्यक्रम है खासकर मातृ शक्ति के लिए महिला के लिए है तो इसलिए मैं मेरी योद्धा को नायक और भील समाज को मेरा सादर नमस्कार। इतिहास गवाह है कि हम एक योद्धा कुल से आते हैं और हमने बहुत से युद्ध लड़े हैं। हमारे पहले लड़े गए युद्धों में और आज के युद्धों में कुछ अंतर है कि पहले हम जो युद्ध लड़ा करते थे वो किसी राजा के सम्मान के लिए लड़ा करते थे और आज ये युद्ध हमें खुद के सम्मान के लिए लड़ना है। पहले हम युद्ध जो है
दुश्मन सेना के साथ लड़ा करते थे। आज हमें जो युद्ध लड़ना है वो हमारी अपनी कुरीतियों, चाहे वो आर्थिक पिछड़ापन हो, सामाजिक पिछड़ापन हो, शैक्षिक पिछड़ापन हो, राजनीतिक पिछड़ापन हो, इन चीजों से हमें युद्ध लड़ना है। समाज में बदलाव आ जाए बिना रिपे तो बदलाव रुमाल नहीं दुनिया में काजे रिपे दे रुमाल आवे। समाज को एक ही फाउंडेशन है पूरा राजस्थान में, और भी में अगर आपको वास्ते एक ही रीतियों ना है तो फिर बदलाव क्या करो। अब अचानक बुखार चढ़ गयो, डॉक्टर साहब 500 रुपए दवाई लिख दे, साहब धीरे से घसका दिए बिना वो टिक्को भी सेंड कर लिया, वो सेंड करा नहीं 18 आगे 500 जा रही थी अपना लाग गया, और फिर भी समाज के एंटी अपना दर्ज हो गया। जब भी थारा बच्चा या पोता देख सी कदे वो भाई को रिकॉर्ड सामने आसी किसी को मारो बाप या मारो दादो तो वो समाज में योगदान करते हो और नाम सब गया। अगर समाज में नाम नहीं आया नहीं तो थारा दादा पोता कैसी वो कुमार शिशु तो माने रीतियों दियो को दियो समाज में खोजी आ बात कैसी। तो इन मैदान का जो मतलब है कि काल ने अपन समाज गद्दार घोषित ना करे, अपन से 1 रुपये का 2 रुपये का 5 रुपये का अपन का जितना भी मिल लायक हाँ मैं समाज के प्रति गद्दार नहीं, समाज के प्रति वफादार हाँ और मैं मारो योगदान दियो समाज का बच्चा नगर बैठाने वास्ते। ये वास्ते थाने सिंधु फाउंडेशन है, ये समाज का फिर चीज़ा है जिसकी बार बार कोई बड़े साहब और इनमें बार बार इसको करने को मौका भी कौन मिले। मैं तो चाहूँ अगर आपका 500 रुपये करना चाहिए हम सिंधु फाउंडेशन की कमी है नहीं है हमारे लिए सब ये भगवान के देखो देखो लेकिन मैं तो भगवान ना देख कैसा कोई वास्ते बहुत धन्यवाद। और माई जी ने उस दिन कहा कि जब इस सिंधु फाउंडेशन की बिल्डिंग का निर्माण होगा तो 1 लाख रुपए मेरी तरफ से भाई उसने कहा। और इन्होंने नहीं किया, इनके साथ साथ सर गोविंद जी का 1 लाख रुपया एडवांस आया पड़ा है और 1 लाख रुपया अंग साहब पर दीपान सर का 1 लाख रुपया खड़े है साहब आओ साहब रिटर्न पता थे ही तो 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपया नारायण जी सर के और थोड़े पैसे कम बात रजनी भाई जी मंच पर आए और गोविंद जी सर फोटो से आपको सम्मान पट्टिक देकर सम्मानित कर रहे हैं। तो भाई जी कह रहे हैं कि हमें सामने काम आप निकल रहे हैं तो जोरदार तालियों से स्वागत करें रजनी भाई जी का। पूरी टीमों का योगदान है और जो नक्की से हमारी टीम पहुंची है उनके लिए जोरदार तालियां हमारी पहुंची से थोड़ा खड़े होने की वाले ये मेहंदी की रजनी जी मेरे को दिख रहे हैं, सोनू जी राधे जी पीछे खड़े नक्की से एक बार खड़े हो साहब इनके साथ जोरदार तालियां एक बार साहब बॉर्डर पर सुंदर जी डांगड़ा कृपया मंच पर पहुंचे। आर्थिक सहयोग करते हैं मगर उसका जो मैनेजमेंट है वो करना एक बहुत ही गहरी खीर है। और इस तपती गर्मी में यदि कोई तपते दौरों में दोपहर की गर्मी में उन बच्चों के लिए गेहूँ छाजला गेहूँ इकट्ठा करके घूमे तो वो माँ से बढ़ के ही होती है। तो मैं सिंधु फाउंडेशन के बच्चों की तरफ से सिंधु माता अमलेशी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि जिस नारी के घर में 1 लाख रुपए कमाने वाले पति हैं खुद
हॉस्टल भी चलाती है, घर में आराम से एसी में सो सकती हैं, मगर वो सिंधु के बच्चों का दर्द अपने दिल में लिए इस भरी दोपहरी में गांव गांव, ढाणी ढाणी, खेत खेत, छाजले पर गेहूं के लिए अगर घूम रही है तो वो माँ से कम तो हो नहीं सकती। तो इसीलिए सिंधु माता का पुरस्कार संदेश को देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर। मेरा सौभाग्य रहेगा कि ऐसी माँ जिसको सम्मानित करने का आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत खुशी हुई और बड़ा अच्छा लगा कि इतना बड़ा मेरा समाज यहाँ पर एक साथ विराजमान है। मेरे समाज की सभी महिलाएं, मेरे समाज के सभी बुद्धिजीवी, मेरे समाज के सभी वरिष्ठ नेता और मेरे भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़ी खुशी होती है जब हमारा समाज एक याजक के ऊपर एक साथ इकट्ठा होता है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ नहीं अपना इससे पूर्व जो हमारे यहाँ समाज का कार्यक्रम हुआ था, बड़ी इच्छा थी मेरी गढ़साना आने की और बहुत मन से चाहा था मैंने कि मैं वहाँ पर आऊँ और अपने समाज का दर्शन लाभ करूँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम कीर्ति सिंह भील है, मैं जोधपुर से आती हूँ, आपके ही नायक समाज की बेटी बहू हूँ। अभी फिलहाल मैं राजस्थान सरकार के अंदर मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड के अंदर उपाध्यक्ष हूँ और जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर सिंडिकेट मेंबर हूँ। इससे पहले मैं 2011 के अंदर कृषि मंडी का चुनाव लड़के जोधपुर मंडी के अध्यक्ष रही हुई हूँ और वर्तमान में आपके सामने आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। जब यहाँ पर आ रही थी तो आने के दरमियान यहाँ पर बहुत सारी बातें थी और उन बातों को हम कई दरकिनार करके सबसे पहले मैं कमलेश जी जो यहाँ पर अपनी आवाज़ से हमारे समाज के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के गीतों के द्वारा जो संवेदनाएं, जो भावनाएं प्रकट कर रहे थे, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि कहावत है कि झूठा गले से गाता है, भूखा पेट से गाता है और जो सच्चा होता है वो दिल से गाता है। तो कमलेश जी दिल से गाते हैं। एक हमारे समाज की छोटी बच्ची, हमारी बहन सुनीति, एक सुनीति चौहान थी और ये सुनीति नायक है, सुनीति चारण है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम
मेरा जो उद्देश्य बताया गया, मुझे जो विषय दिया गया है, उसके अंतर्गत मैं सिंधु के बारे में बताना चाहूँगा कि सिंधु जो संस्था है वो उसकी स्थापना कब हुई थी और वो किस उद्देश्य को लेकर है। क्योंकि हमारे बहुत से जो समाज के साथी हैं उनको जो सिंधु के बारे में इतना अभी ध्यान नहीं है, कोशिश चल रही है लगातार। तो मैं बताना चाहूँगा कि सिंधु की स्थापना 1 अप्रैल 2018 को आज से लगभग 4 साल पहले हुई थी। 1 अप्रैल 2018 को हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से जो उद्देश्य लेकर जिन्होंने ये संस्था की नींव रखी थी उसमें आचार्य राजेंद्र जी निगौन हैं, जुगवीर जी साहब है, रघुवीर जी साहब है और BL पार्थ जी है, सुरेश जी है। और जो मुख्य उद्देश्य सबसे जो अग्रणी स्थान है वो है हमारे आदरणीय गोविंद जी नायक उत्तम जीवन रक्षा पदक। और गोविंद जी नायक जी के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि गोविंद जी नायक अपने समाज के लिए जितना कर रहे हैं मुझे नहीं लग रहा कि किसी के बस की बात है। उनके चरणों की धूल भी हम अगर माथे पर लगाएं तब वो उनके सम्मान में कम ही होगा। तो आगे